अस्सलाम वालेकुम विवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, और वो जीत भी गई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद आए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए। चलिए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हुए देने के लिए देश की पहली आदिवासी महिला जो पहुंची है देश के सर्वोच्च स्तर तक, सर्वोच्च पद तक, उन्हें बधाई देने के लिए खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर द्रौपदी मुर्मू ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया था उसको तय करते हुए वो पार्षद से ऊपर उठी, विधायक और उसके बाद राज्यपाल बनी और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा चुकी हैं। जीत हो गई है उनकी स्पष्ट। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर जो उन्हें आवंटित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। शैलेंद्र, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर कार्य करने वाली एक महिला को सर्वोच्च पद मिला और ये पल वाकई अनूठा है। देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने। निश्चित तौर पर बनता और आज एक इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। आज एक इतिहास का गौरवशाली क्षण जब भारतीय लोकतंत्र में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को सर्वोच्च पद हासिल होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। निश्चित तौर पर ये जो गौरवशाली क्षण है, आज जो गौरवशाली दिन है, पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा जो सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, दरअसल वो दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सभी समुदाय के, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से आदिवासी समाज से आने वाली महिला सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम उस इतिहास बनते हुए दिन देख रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आह्लादित करने वाली हैं, वो उत्साहित करने वाली हैं। जी शैलेंद्र, यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े स्पष्ट हुए जिन्होंने ये दिखा दिया कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति हैं देश की बन रही हैं, उसके बाद पहली बार इन दृश्यों के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू मीडिया के सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। और जैसा कहा जाता है अभी तक वो बीजेपी की थी, लेकिन अब वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। निश्चित तौर पर वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है और हम जानते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही है जो आदिवासी महिला समाज से आती है। और निश्चित तौर पर उस गौरवशाली क्षण को हम सब महसूस कर रहे हैं और पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखा रही है किस तरह से लोगों में उत्साह है। और हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के जरिए जो भारतीय संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसकी भी झलक दिखती है। और ये दरअसल आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि देश में पहली बार होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी आज हम देख रहे हैं कि सभी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय लोकतंत्र ने दुनिया को दिखाया है इन तस्वीरों के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें दिनों दिन निरंतर गहरी होती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर वो गौरवशाली क्षण, वो गौरवशाली दिन और इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। और उस इतिहास में जो तस्वीरें देश भर से आ रही है वो भी ये दिखाती है कि भारतीय समाज में, भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से सभी को समाहित करने के, सभी को आगे बढ़ाने के, सभी को उच्च पदों तक ले जाने की क्षमता है और सबका साथ मिलता है, सबका समर्थन मिलता है। और हमने देखा कि न केवल एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बल्कि एनडीए सहित तमाम दलों ने खुलकर समर्थन किया द्रौपदी मुर्मू का। और यही ताकत है हमारे लोकतंत्र की और यही ताकत है द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तित्व की भी। हमारे साथ इस वक्त अशोक टंडन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, देश की अगली राष्ट्रपति हो रही हैं, बन रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ऐसे में जिस तरीके से
आंकड़े आए हैं और जिस तरीके से सूत्रों के ही लिहाज से, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। बहुत सारे अन्य दलों के विपक्ष के नेता भी या सांसद भी हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। हम ये कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरीके का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है वो दिखाता है कि किस तरह की शख्सियत और व्यक्तित्व द्रौपदी मुर्मू का है, जिसको आज सब ओर से समर्थन मिल रहा है। देखिए, उनकी जीत तो सुनिश्चित थी जी। इस चुनाव से पहले ही ये लगभग तय था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली हैं, द्रौपदी जी। लेकिन ये मुझे बहुत सहज लगा कि यशवंत सिन्हा जी ने उनको बधाई दी है और अपनी हार मान ली है। देखिए, यशवंत सिन्हा जी की हार तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर ये कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू ही एनडीए के उम्मीदवार होने जा रही हैं तो शायद हम अपना निर्णय बदलते। तो ये जो एक तथ्य सामने आया, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि विपक्ष ने जो अपनी एकजुटता का प्रमाण देने के लिए यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था, वो एकजुटता तो तितर बितर हो गई, तहस नहस हो गई। क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के बाद लगातार हम देख रहे थे कितने ही क्षेत्रीय दल उनके समर्थन में आते गए और इसी कारण से उनकी जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो गई। मेरा मानना है कि उनको जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए हैं उनको मुबारकबाद देने, और ये पहली एक कबायली खतून है जिनको इतनी बड़ी रियासत भारत का सदर चुन लिया गया है। और ये एक हिस्ट्री है, ये एक तारीखी दिन है भारतीय लोगों के लिए और दुनिया के लिए भी। दुनिया को भी सीखना पड़ेगा भारत से कि नीचे से वो किस तरह से अपने लोगों को ऊपर लाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कहीं देखने और सुनने को ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लोगों के लिए, और हमारी तरफ से भी उनके लिए शुभकामनाएं कि आपका ये सफ़र आपके लोगों के लिए और ज़्यादा कामयाबियां लाए, और जो मकसद लेकर आप इस मैदान में आई हैं आप उसको पूरा कर सकें। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, आप भी उनके नक्शे कदम पर चलिए और इंडिया के लिए वो काम कीजिए ताकि दुनिया उसकी मिसालें दे सके। और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। और इंडिया के कामयाब तरीन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक महिला के मुंतखब होने पर उनको खुद मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये एक कामयाबी है इंडिया के लिए और इंडिया की जमहूरियत के लिए कि ये एशिया में पहला मिसाल है कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम बना जो 10-12 साल 14 साल के अंदर वो इस काबिल हो गया कि नीचे से लोग जो है ना वो ऊपर आए और उन्होंने जो आके हुकूमत के ऊपर आला ओहदों के ऊपर पहुंच गए। और इसको कहते हैं सिस्टम। जहाँ पे भी कामयाब सिस्टम अच्छे तरीके से मेरिट के ऊपर चलाया जाता है तो वहाँ पे फिर एक आम आदमी भी मेहनत करके जो काबिल होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। जब ऐसे सिस्टम बना दिए जाते हैं, इस सिस्टम को ही जमहूरियत कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो जमहूरियत जो पिछले 70 सालों से इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी रही है तो वो जमहूरियत नहीं थी। ये अब ये चीज़ है, अगर जमहूरियत में इसी तरीके से सिस्टम के ऊपर अमल पैरा किया जाए, उसमें ना तो कोई बड़ा अमीर का आदमी हो और ना ही कोई गरीब देखा जाए, बस उस पर काबिलियत देखी जाए कि किस में अंदर काबिलियत है, ना देखा जाए कि गोरा है या काला है। रंगत पे भी नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि काबिलियत है। फिर जो काबिल है उसको उसी सीट पे जब वो बैठता है तो फिर वो उसकी अपनी काबिलियत के मुताबिक वो परफॉर्म करता है तो फिर दुनिया उसकी मिसाल देती है। तो ऐसी मिसालें बहुत कम, बल्कि ये पहली मिसाल है हमारे जो बड़े सगीर में एक नीचे से आई महिला जो है वो सदर बन रही है और इतनी बड़ी जो रियासत है इंडिया उसकी सदर बनने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इससे इंडिया का मुस्बत चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा और ऐसे इक़दाम जो है ना इससे नौजवानों को जो है ना वो ताकत मिलती है कि वो उनके अंदर जज्बा आता है। वो देखते हैं कि देखें कि एक महिला जो है वो हमारे ही यहाँ पे रहती थी, वहाँ हमारे मोहल्ले में रहती थी, हमारे वहाँ आना जाना था, आज वो प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। तो अगर मैं भी मेहनत करूँ तो मैं भी उस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ। पहले जो हमारे यहाँ जो
ये पाया जाता है कि देखें जी, मैं जितना मर्जी काबिल बन जाऊं, मेरे पास अच्छी सिफारिश नहीं है, मेरे पास रिश्वत नहीं है, तो मैं कुछ बन नहीं सकता। तो ऐसी मिसालों से जो काबिल लोग हैं उनके अंदर जो है वो ताकत आती है, उनको ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है कि वो भी कहते नहीं, अगर वो पहुंच सकता है, वो पहुंच गया है, तो हम भी पहुंच सकते हैं, हम में भी कोई कमी नहीं है। ऐसी मिसालें होनी चाहिए, ऐसे रिवाज कायम होने चाहिए जिससे काबिल लोगों को आगे आने का मौका मिले। तो फिर इससे क्या होता है, तरक्की होती है, मुल्क खुशहाल होता है और अमन अमान जो है ना वो कायम होता है। इस पर जितना भी अप्रिशिएट किया जाए, इसका जितना भी क्रेडिट है वो मोदी जी को जाता है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के अंदर जो है ना वो एक काबिल औरत आई और उसने अपनी काबिलियत को दिखाया, तो वो आज जो है नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रही है। जितनी भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनके लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं, बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो मकासद हैं वो आप अपने पूरे करें और दुनिया के लिए एक मिसाल बने। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह।